उससे क्या हो सकता है, बच्चे पे असर हो सकता है, उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। इस बीमारी को कौन सी एंटीबायोटिक लगनी है या लगनी भी है कि नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। Hello and welcome to Awaz the Voice Interviews. I am Nazir Ganai. As this driver the persists in Kashmir, there are many health challenges that people here face on daily basis. Today we are joined by a physician specialist, Dr. Mohammad Yusuf, who is currently posted in Gausia Hospital, a government-run hospital in Srinagar. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जो इस वक्त सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की और ख़ास तौर से वादी बर की, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं जैसे कि लंग रिलेटेड या COPD रिलेटेड। तो उसमें क्या लोगों को क्या जो है मेजर्स लेने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, फिजिशियन स्पेशलिस्ट, गवर्नमेंट गौसिया हॉस्पिटल खानियार से बोल रहा हूँ। शुक्रिया नसीर साहब, आपने जो मौका दिया हमें बोलने के लिए। चूँकि आपने एक टॉपिक उठाया रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेसेस के बारे में, जो इस टाइम हमारे जो वादी में जो ड्राई स्पेल चल रहा है उस वजह से ज़्यादा हो रहा है, तो पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि जो कफ सिम्टम है परसिस्ट रह रहा है बहुत सारे लोगों में। तो इस बारे में थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा इसके बारे में एजुकेट करेंगे कि क्या करना है, क्या कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, किन लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं। क्योंकि अब हमारे जो ड्राई स्पेल चल रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेसेस ज़्यादा हो रहे हैं। पहले तो प्रॉपरली हमें जो एल्डरली पेशेंट्स है 60 के अबो, या जिनको कार्डियक इलनेसेस है या जिनको COPD है, अस्थमा है, उनको प्रॉपरली वैक्सीनेट कराना है ईयरली, जो हम सितंबर से पूरा गाइडलाइंस देते हैं कि हर कोई बंदा प्रॉपरली वैक्सीनेट होना चाहिए, सो दैट जो कमिंग मंथ्स आ रहे हैं उसमें वो प्रोटेक्टेड रहे। इन एडिशन टू दैट, आफ्टर वैक्सीनेशन इज़ ओवर, इन एडिशन टू दैट जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनको COPD है या जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है या जिनको कार्डियक इलनेसेस है या जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स है या जिनको खुदा ना खास्ता कैंसर के पेशेंट्स है, उनको थोड़ा प्रिकॉशंस ज़्यादा लेना है देन रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। उनको क्या करना है, सुबह जो हमारे जो माइनस टेम्परेचर हो ज़्यादा निकलना नहीं है, शाम को ज़्यादा निकलना नहीं है, अगर खुदा ना खासा निकलना पड़े प्रॉपर मास्क लगा के निकलना है, प्रॉपर अपने आप को वार्म रख कर निकलना है और प्रॉपर हाइड्रेशन खुद को रखनी है फर्स्ट। और अगर रेस्पिरेटरी इलनेस घर में स्टार्ट हो जाए तो उसको जैसे हम कोविड में करते थे प्रॉपरली उसको आइसोलेट करना है बाकी लोगों से, सो दैट वो स्प्रेड ना करे घर में दूसरों को इन्फेक्शन। और उसको प्रॉपर एटिकेट्स जो सिखाने हैं, कफ एटिकेट्स के कैसे करना है, प्रॉपर एक मास्क लगाना है। और जो पेशेंट हो घर में COPD वाला, अस्थमा वाला या हार्ट डिजीज वाला, उससे उसको दूर रखना है। सेकंड, टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट करना। इट्स नॉट कि आप ओवर द काउंटर ड्रग लेंगे एक कंपाउंडर से या उससे क्या होता है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि हमें किसको कौन सी दवाई देनी है और कब एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करने हैं। क्या हो रहा है, हमारे जो ओवर द काउंटर ड्रग्स दे रहे हैं हम पेशेंट्स को, तो एंटीबायोटिक अप फ्रंट ही स्टार्ट कर रहे हैं लोगों को, जबकि 95% जो ये इलनेसेस है वो वायरल इलनेस है जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को ज़रूरत है और जो ओवर यूज एंटीबायोटिक्स वो हमें प्रिवेंट करना है जब एक प्रॉपर कंसल्टेशन हो एक प्रॉपर डॉक्टर के पास। और खुदा ना खासा कोई वर्सन हो, वो भी एक डॉक्टर ही पता कर सकता है कि ये पेशेंट इसमें कोई वर्सनिंग ना हो तो इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो एक प्रॉपर टाइमली कंसल्टेशन, प्रॉपर प्रिकॉशंस और प्रॉपर वैक्सीनेशन, ये 3 मोटिव्स हमारे होने चाहिए इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेसेस के लिए। डेफिनेटली बायोमास जो हमारा ये पोल्यूशन है, दैट हैज़ इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ COPD एक्सरबेशंस। और जो विंटर्स में ऑलरेडी एक्सरबेट हो जाते हैं तो इस बायोमास पोल्यूशन से वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कंसर्न है, ये कंसर्न डेफिनेटली दिस इज ए कंसर्न। और इस वजह से क्या हुआ है, इस वजह से क्या है, इलनेसेस बढ़ रहे हैं, COPD इलनेसेस ज़्यादा हो रहे हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेसेस हो या जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेसेस हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एक एडवाइस करूँगा, डोंट टेक मेडिसिन फ्रॉम ओवर द काउंटर ड्रग्स, क्योंकि हर कोई मेडिसिन उनको दे नहीं सकते। देयर आर ओनली लिमिटेड मेडिसिन जो उनको हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।
तो ये नहीं कि वो कोई भी मेडिसिन उठा के कोई भी ये ले, उससे क्या हो सकता है, बच्चे पे असर हो सकता है, उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। सो उनकी एक पर्टिकुलर एडवाइस है, जब भी ऐसा हो एक प्रॉपर कंसल्टेशन डॉक्टर के पास हो और वही मेडिसिन ले जिससे उनके प्रेगनेंसी पे असर ना हो, जिस पे उनके बच्चे पे असर ना हो। What are the measures that people should take, especially for एज फार एज चिल्ड्रंस आर कंसर्न्ड, बच्चों में हमें प्रॉपरली उनको प्रॉपर कोल्ड से प्रिवेंट करना है, क्लोथिंग, अच्छी लेयर ऑफ क्लोथिंग लगानी है, प्रॉपर मास्क, जब भी वो बाहर निकले आउटडोर खेलने के लिए प्रॉपर मास्क उसको उनको सिखाना है कि प्रॉपर मास्क कैसे लगाना है, और हैंड सैनिटाइजेशन उनको सिखाना है कि कैसे करना है। और जो भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से, अगर उनका बच्चा बीमार है या उनको लग रहा है कि उनको दूसरे बच्चों से दूर रखना है, उस बच्चे को थोड़ा आइसोलेट करके रखना है दूसरे बच्चों से, सो दैट दूसरे बच्चे बीमार ना हो। और दूसरी एडवाइस जो सबके लिए है कि वो टाइमली डॉक्टर्स को कंसल्ट करे जब भी बच्चा बीमार हो। डोंट गिव जो घर में हम मेडिसिन देते हैं, नहीं, आप प्रॉपरली डॉक्टर को कंसल्ट करिए और प्रॉपर मेडिसिन लीजिए टाइमली। मैंने आपको जो मैंने अभी 2-4 बार एक ही बार जिक्र किया कि डोंट टेक ओवर द काउंटर ड्रग्स, क्योंकि किस बीमारी को कौन सी एंटीबायोटिक लगनी है या लगनी भी है कि नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। क्योंकि ये जो हमारे जो फार्मासिस्ट है, जो दुकानदार है, वो रैम्पेड यूज एंटीबायोटिक्स करते हैं। मैंने पेशेंट्स देखे जिनको आईवी इंजेक्टेबल ड्रग्स दिए हैं एंटीबायोटिक्स की, जिनकी जरूरत ही नहीं है, जो सिंपली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिनको दे सकते थे वो उनसे ठीक हो सकते थे। बट बिकॉज ऑफ रैम्पेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, उससे क्या होता है कि हम अगर खुदा ना खासा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास उतने एंटीबायोटिक ऑप्शंस अवेलेबल नहीं फ्यूचर में कि हम फिर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज दें। तो बेटर है कि प्रॉपरली डॉक्टर कंसल्ट के लिए अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, अवॉइड ओवर द काउंटर ड्रग्स।